हाय गाइस, आज हम क्लास 12 की फिल्मिंगो इंग्लिश टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 3 डीप वाटर के तमाम क्वेश्चन आंसर को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 3 है डीप वाटर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट वाज डगलस डिटरमिन्ड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। डगलस अपने पानी के डर को दूर करने के लिए क्यों दृढ़ थे? आंसर है द फियर ऑफ वाटर ruined his fishing trips, deprived him of the joy of canoeing, boating and swimming. He used every way he knew to overcome this fear he had developed since childhood. He determined to get an instructor and learn swimming to get over his fear of water. पानी के डर ने उनकी मछली पकड़ने की यात्रा को बर्बाद कर दिया। उन्हें डोंगी नौका विहार और तैराकी के आनंद से वंचित कर दिया। उन्होंने बचपन से ही इस डर को दूर करने के लिए हर तरीके का इस्तेमाल किया। उन्होंने इस पानी के अपने डर को दूर करने के लिए एक प्रशिक्षक के द्वारा तैराकी सीखने का दृढ़ निश्चय किया। क्वेश्चन नंबर 2 है ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। हैव यू एवर हैड अ फियर दैट यू हैव नाउ ओवरकम। जिससे हमें डरना चाहिए वो स्वयं डर ही है। क्या आपको कभी कोई डर था जिसे आपने अब दूर कर दिया है? आंसर है रूजवेल्ट हैज सेड ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। दिस मीन्स वी मस्ट कीप फियर अवे फ्रॉम अस। इफ वी वांट टू हैव अ हैप्पी लाइफ वी मस्ट बी फ्री फ्रॉम फियर। फियर इज आवर हार्ड कोर एनिमी। वी मस्ट गेट रिड ऑफ इट एज अर्ली एज पॉसिबल। रूजवेल्ट ने कहा हमें सिर्फ डर से ही डरना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें डर को अपने से दूर रखना चाहिए। अगर हम खुशहाल ज़िंदगी चाहते हैं हमें भयहीन होना चाहिए। डर हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। जितना जल्दी हो सके हमें इससे छुटकारा पाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ द मिसअडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट। विलियम डगलस जिस असाधारण घटना की बात कर रहे हैं वो क्या है? आंसर है विलियम डगलस इज स्पीकिंग अबाउट द इंसिडेंट एट द YMCA स्विमिंग पूल where he almost drowned as a misadventure. The author was 10 or 11 years old and had barely begun to learn swimming. He was suddenly thrown into the water by someone and he couldn't. He started drowning. विलियम डगलस ने YMCA स्विमिंग पूल में हुई घटना के बारे में जहां वे लगभग डूब गए थे बात करते हुए उसे एक दुर्घटना कहा। लेखक उस समय 10 या 11 वर्ष के थे और उन्होंने मुश्किल से तैराकी सीखना शुरू ही किया था। उन्हें अचानक किसी के द्वारा पानी में फेंक दिया गया था और वो तैर नहीं सकते थे। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कॉन्कर्ड द ओल्ड टेरर। डगलस ने ये कैसे सुनिश्चित किया कि उन्होंने पुराने डर पर विजय प्राप्त कर ली है? Douglas still felt terror-stricken when he was alone in the pool. He was not sure that all the terror had left. So he went to Lake Wentworth, divide of a duck at Trikes Island and swam 2 miles across the lake. Yet he had residual doubts. So he went to Mather Glacier divide into Warm Lake and swam across the other shore and back. Thus he made sure that he had conquered the old terror. डगलस ने डर महसूस किया जब वो पुल में अकेले थे। उन्हें यकीन नहीं था कि सारा डर समाप्त हो चुका है। अतः वे लेक वेडवर्थ गए, ट्रिक्स द्वीप में एक डाक से डुबकी लगाई और झील के पार 2 मील तैरे। अभी तक संदेह शेष था इसलिए वे मीड ग्लेशियर गए, वार्म लेक में डुबकी लगाई और दूसरे किनारे तक तैरकर वापस आए। इस प्रकार उन्होंने सुनिश्चित किया कि उन्होंने पुराने भय पर विजय प्राप्त कर ली है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ डज डगलस मेक क्लियर टू द रीडर द सेंस ऑफ पैनिक दैट grabbed him as he almost drowned. Describe the details that have made the description vivid. डगलस घबराहट की भावना के बारे में कैसे स्पष्ट करते हैं जिसने उन्हें जकड़ लिया था जब वे लगभग डूबने वाले थे। उन विवरणों का वर्णन करें जिन्होंने विवरण को सजीव बना दिया है। आंसर है Douglas gives detailed account of his feeling and efforts to save himself from getting drowned. He takes us through his near-death experience at the pool by detailing every aspect associated to it. He uses literary device to make the description graphical and vivid. His feelings of suffocation, fear, and losing hold on sense
perception make the leaders experience what he does. डगलस अपनी भावनाओं और स्वयं को डूबने से बचाने के प्रयासों का एक विस्तृत विवरण देते हैं। वो पुल में अपने मृत्यु के निकट अनुभव के माध्यम से हमें उससे जुड़े हर पहलू का विवरण देते हुए ले जाते हैं। वो वर्णन का चित्रमयी व ज्वलंत बनाने के लिए साहित्यिक उपकरणों का प्रयोग करते हैं। घुटन, भय और भावना बोध पर पकड़ खोने की उनकी भावना पाठक को वो अनुभव कराती है जो वो अनुभव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर? डगलस पानी के अपने डर को कैसे दूर करते हैं? आंसर है, डगलस टुक द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रक्टर टू लर्न स्विमिंग हु वर्कड ऑन हिज फियर वेरी मेथोडिकली फॉर 3 months. He was taken across the pool with the help of a rope. The instructor taught him to exhale underwater and inhale through raised nose. He made him kick his legs to make them relax. After about 6 months, Douglas could not only swim well, but he was also free of his fear to great extent. He swam alone in the pool. He swam 2 miles across Lake Windward and the whole length to the shore and back of Warm Lake. Thus he overcome his fear of water. डगलस ने तैराकी सीखने के लिए एक प्रशिक्षक की मदद ली जिसने उनके डर पर बहुत ही व्यवस्थित तरीके से काम किया। 3 महीने तक उन्हें रस्सी की मदद से पुल के पार ले जाया गया। प्रशिक्षक ने उन्हें पानी के अंदर सांस छोड़ना और नाक उठाकर सांस लेना सिखाया। उसने उन्हें पैरों को शिथिल करने के लिए लात मारने को कहा। लगभग 6 माह बाद डगलस न केवल अच्छी तरह से तैर सकते थे बल्कि अपने डर से भी काफ़ी हद तक मुक्त थे। वो पुल में अकेले तैरे, वो लेक वेटवर्थ में 2 मील और वार्म लेक में एक किनारे तक जाकर वापस तैरकर आए। इस प्रकार उन्होंने पानी में अपने डर पर काबू पा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज डगलस एज एन अडल्ट रिकाउंट चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऑफ टेरर एंड हिज कॉन्करिंग ऑफ इट? व्हाट लार्जर मीनिंग डज द ड्रॉ फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस? डगलस एक वयस्क के रूप में बचपन के भय के अनुभव और इसकी विजय के बारे में क्यों बताते हैं? इस अनुभव से वो क्या बड़ा अर्थ निकालते हैं? आंसर है, द एक्सपीरियंस ऑफ टेरर वॉज हैंडीकैप डगलस suffered from during his childhood. His conquering of this fear shows his determination, willpower and development of his personality. The experience had a deep meaning for him. In death there is a peace. There is a terror only in the fear of death. All we have to fear is fear itself. He had experienced both the sensation of dying and terror that fear of it can produce. The will to live somehow grew in intensity. At last he felt realized, free to walk the trails and climb the peaks and to brush aside fear. भय का अनुभव डगलस के बचपन में एक बाधा था। डर पर विजय प्राप्त करना उनके दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति और उनके व्यक्तित्व के विकास को दर्शाता है। इसका अनुभव का उनके लिए गहरा अर्थ है। मृत्यु में शांति है, मृत्यु के डर में ही भय है। हमें जिससे डरना चाहिए वह स्वयं है। उन्होंने मृत्यु की भावना और भय जो ये भावना निर्मित करती है, दोनों अनुभूति का अनुभव किया है। जीने की इच्छा तीव्रता से बढ़ी है। आखिरकार उन्होंने मुक्त महसूस किया, मुक्त होकर पगडंडियों पर चलना और चोटियों पर चढ़ना और डर को दूर भगाना। अगर आप इस तरह के वीडियो मज़ीद चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टेक केयर।